हेलो दोस्तों, पावर ऑफिसर चैनल में आपका स्वागत। आज हम आपको पीएसए प्लांट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस पीएसए प्लांट को आप लोगों ने बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स में देखा होगा, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये लग गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये इसका एरियल व्यू है प्लांट का। इसमें 2 कंप्रेसर हैं, कहीं कहीं एक कंप्रेसर भी लगा होता है। उसके बाद आपका एयर ड्रायर है, एयर रिसीवर टैंक है। एयर रिसीवर टैंक के बाद आपका 2 टावर्स हैं, टावर 1 टावर 2। ये जो टावर्स होते हैं ये जियोलाइट मॉलिक्यूलर स्यू से फील्ड होते हैं। इसी दोनों टावरों के कारण इसे जो है पीएसए प्लांट कहा जाता है। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इसी के थ्रू होती है। और फाइनली जो आपकी ऑक्सीजन इसके थ्रू बन के आती है वो ऑक्सीजन रिसीवर टैंक में स्टोर हो जाती है और वहाँ से फिर हॉस्पिटल के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। अब हम इसका एक ओवरव्यू देखने वाले हैं। यहाँ पे आप अपने सामने कंप्रेसर देख पा रहे होंगे, जो हम एरियल व्यू से देख रहे थे वो यह कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर से जो एयर हम रिसीव करते हैं उसे हम सबसे पहले एयर ड्रायर में भेज देते हैं। यह आपका एयर ड्रायर है, जहाँ पे एयर को ड्राई कर लिया जाता है। उसके अंदर का मॉइस्चर जो है अलग कर दिया जाता है। एयर ड्रायर में जाने से पहले इसका जो ऑयल है उसे फिल्टर करके अलग कर दिया जाता है। ये आपके सामने फिल्टर लगा हुआ है। ऑयल फिल्टर से होके ये ड्रायर में गया, ड्रायर से फिर ये एयर ड्राई होके फिर ये आपका एयर रिसीवर टैंक में जाता है। एयर रिसीवर टैंक में से फिर वापस से इसे फिल्टर में से पास किया जाता है ताकि इसमें से थोड़ा बहुत जो ऑयल बचा हो या डस्ट पार्टिकल हो बाहर निकल जाए। फिर इस एयर को आपके टावर 1 में भेज दिया जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एयर रिसीवर टैंक में से निकला और ये टावर 1 में गया। ये जो आप यहाँ पे वाल लगे देख रहे हैं ये न्यूमेटिक वाल हैं। ये एयर प्रेशर से अपने आप ओपन और क्लोज होते हैं। ये ओपन और क्लोज कैसे होते हैं इसका प्रोसेस हम आपको आगे बताएंगे। ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये टावर 1 और टावर 2 है, जिसके अंदर जियोलाइट है। ये यहाँ से आपका जो बेड एयर्स बचती हैं ऑक्सीजन अलग करने के बाद वो यहाँ से बाहर कर दी जाती हैं। ये आपका ऑक्सीजन रिसीवर टैंक है। ऑक्सीजन इस टैंक में स्टोर की जाती है। उसके बाद पर्टिकुलर प्रेशर अचीव होने के बाद, प्योरिटी अचीव होने के बाद इसे वापस से फिल्टर में से पास करके इसे हॉस्पिटल सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे 2 फिल्टर और लगे हुए हैं जो ऑक्सीजन टैंक से जो ऑक्सीजन निकल रही है उसके जस्ट बाद लगे हुए हैं। तो जो भी डस्ट पार्टिकल कुछ होंगे तो वो वहाँ से अलग हो जाते हैं। नीचे ये जो आप देख रहे होंगे ये आपकी ऑक्सीजन प्योरिटी चेक करने के लिए लगाया गया है। अगर ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। पाइपलाइन के द्वारा यहाँ से हॉस्पिटल के लिए सप्लाई दे दी जाती है। ये आपका कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल पे यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का प्रेशर, प्योरिटी और किस फ्लो से जा रहा है वो आपको दिखाई देता है। इसी कंट्रोल पैनल से आपका पूरे जितने न्यूमेटिक वाल है वो कंट्रोल होते हैं कि कौन सा वाल कब खुलना है, टैंक 1 में कब एयर जाना है, टैंक 2 में कब एयर जाना है,
ये जो प्रेशर स्विंग का प्रोसेस होता है उसी के द्वारा, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ऑक्सीजन एनालाइजर लगा हुआ है, पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन एनालाइजर है। ये जो आपके वाल कंट्रोल होते हैं ये यहीं से कंट्रोल होते हैं, आपकी प्योरिटी का भी यहीं पे लगा हुआ है एनालाइजर। हाँ, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो इमेजेस देख रहे हैं, जिसमें एक पीएलसी की इमेज है, प्रोग्राम लॉजिकल कंट्रोलर। इस डिवाइस से पूरा प्लांट कंट्रोल होता है। ये जो अपने राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कंट्रोलर डिवाइस, इसी पीएलसी से कंट्रोल होता है। ये वहाँ से कमांड देता है कि कितनी देर में कौन सा वाल्व ओपन करना है, कौन सा क्लोज करना है। अल्टरनेटिवली प्रेशर स्विंग के लिए ये उसको कमांड देता है और 1 बाय 1 दोनों टैंकों में एयर जाती है और जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। यही आपके राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन एनालाइजर जो दिखाई दे रहा है, इस ऑक्सीजन एनालाइजर से पीएलसी को कमांड जाती है कि प्योरिटी अचीव हो गई है। फिर यह पीएलसी आपको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वो वाल्व ओपन कर देता है। जब तक प्योरिटी अचीव नहीं होती है वो वाल्व ओपन नहीं करता है सप्लाई के लिए। पीएसए, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। अब हम यहाँ पे प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्निक को समझते हैं, ये क्या होती है। तो जो आपकी एयर, ड्राई एयर रिसीवर टैंक में रिसीव हुई है, उसे टावर 1 और टावर 2 से पास किया जाता है। इस टावर 1 और टावर 2 में आपका जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव फिल होता है। इस टैंक को एब्जॉर्प्शन टैंक भी कहते हैं। इस जियोलाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये प्रॉपर्टी होती है कि हाई प्रेशर में नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को अपने अंदर से पास होने देता है। तब इसी क्रम में जब एयर रिसीवर टैंक से एयर टावर 1 की तरफ जाती है तो वाल्व V1 ओपन हो जाता है। ये वाल्व V1 जो ओपन होता है ये पीएलसी के कमांड के द्वारा होता है। जब पीएलसी उसे कमांड देती है कि एयर रिसीवर टैंक में एयर फिल हो गई है और इसे ओपन करना है, तब पीएलसी के कमांड से ये V1 ओपन हो जाता है। जैसे ही V1 ओपन होता है तो फर्स्ट टैंक में, है ना, टावर 1 में आपके ड्राई एयर हाई प्रेशर पे जाना शुरू हो जाती है। जब ये हाई प्रेशर पे जियोलाइट से पास होती है तो इसमें नाइट्रोजन ट्रैप होने लगती है, नाइट्रोजन इसमें एब्जॉर्ब होने लगती है और ऑक्सीजन इसमें से पास होने लगती है। जैसे ही ऑक्सीजन इसमें से पास होने लगती है, ऑक्सीजन का सप्लाई शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन रिसीवर टैंक में स्टोर करना शुरू कर देते हैं। फिर आपका जो टैंक 2 है, टैंक 2 मतलब आपका जो टावर 2 है, उसे डिप्रेशराइज कर दिया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वाल्व V4 ओपन होके। उसके बाद जैसे ये डिप्रेशराइज हो जाता है तो यह ऑक्सीजन जनरेशन के लिए तैयार हो जाता है। फिर आपका जो है वाल्व V2 ओपन हो जाता है, वाल्व V1 बंद हो जाता है। वाल्व V2 से आपके टावर 2 में एयर का सप्लाई शुरू हो जाता है। अब एयर का सप्लाई जो आपके टावर 2 में हो रहा है तो इसे टावर 2 को प्रेशराइज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऑक्सीजन जनरेशन में डिले होगा। तो इसके लिए आपका टावर 1 से जो ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यूस चालू है वो चालू रहते हुए ही आपका वाल्व V6 ओपन हो जाता है। और V6 जैसे ही ओपन होता है तो इधर से वाल्व V2 ओपन है, वहाँ से आपकी एयर आ रही है और वाल्व V6 से आपको ऑक्सीजन आना शुरू हो जाती है टावर 2 में और आपका टावर 2 जल्दी से प्रेशराइज हो जाता है और ऑक्सीजन जनरेशन के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन जनरेशन शुरू होती है टावर 2 से तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है टावर 1 में रुक जाता है और टावर 2 से आपका ऑक्सीजन का जनरेशन चालू हो जाता है। और यही प्रोसेस जो है 1 बाय 1 चलती रहती है। आपका जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई टावर 2 से शुरू हो गया और टावर 1 में ऑक्सीजन का सप्लाई रुक गया तो जो भी आपके नाइट्रोजन टावर 1 में है वो वाल्व V3 ओपन होके
वो एस्केप हो जाती है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है। डीप्रेशराइज, इसका मतलब आपका टॉवर 1 को डीप्रेशराइज कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर यही क्रम आपस में एक टैंक से दूसरे टैंक से पहले टैंक में चलता रहता है, और इसी कारण इसे प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहा जाता है। ये जो आप राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे देख रहे हैं, ये स्नैप्स एनिमेशन जो है ये इंस्ट्रूमेंटेशन एकेडमी चैनल से लिया गया है। इसके लिए हम इन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।